हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 10वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अनाया बिस्तर पर लेटी हुई थी। रुद्रम उसके बगल में बैठा उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए उसके हाथ की तरफ देख रहा था, जिस पर जख्म साफ दिखाई दे रहा था। और उस जख्म पर ना ही अनाया ने दवा लगाई थी और ना ही कोई बैंडेज। रुद्रम उसके हाथ पर झुका और फिर उस जख्म वाली जगह पर बड़े ही प्यार से अपने होंठ रख दिए। उसके होठों को अपने हाथ पर महसूस कर अनाया नींद में भी सेहर उठी। उसकी धड़कन थोड़ी सी तेज हो चुकी थी। रुद्रम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तकलीफ हो रही है ना लिटिल गर्ल, पर यह तकलीफ जरूरी है, कहकर वो उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे पर भी बड़े प्यार से अपने होंठ रखे। उसने उस मेडिकल बॉक्स को वापस अपनी जगह पर रखा और फिर अनाया के बगल में आकर लेट गया। उसने अनाया को हल्का सा सरकाते हुए अपने करीब खींचा और फिर उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां रखकर उसकी गर्दन को सहलाने लगा। अनाया को नींद में उसकी छुअन महसूस हो रही थी। वो हल्का हल्का कसमसा रही थी। रुद्रम ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में भरा तो उसका कसमसाना बंद हो गया। लेकिन शायद अब रुद्रम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, जो अनाया के बिना दूर नहीं जा सकती थी। उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। अनाया की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उसे अपने होठों पर कुछ महसूस हो रहा था। उसने अपना हाथ रुद्रम के सिर पर रखा और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रुद्रम को अपने इतना करीब देखकर वो पहले तो उसके होठों को खुद पर महसूस करती रही, लेकिन जब उसे रुद्रम का बर्ताव याद आया तो रुद्रम के सर से अपना हाथ हट गया। रुद्रम के सर से उसका हाथ हट गया। उसने खुद को रुद्रम से अलग करना चाहा, लेकिन रुद्रम ने उसके साथ उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ा और उसकी गर्दन पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, आई नीड यू लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें नम हो गई। उसने रुद्रम के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा दूर करने लगी। रुद्रम ने उसका हाथ दूसरी तरफ भी अपने हाथ में जकड़ लिया था और फिर से मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या लिटिल गर्ल? मैंने कहा ना तुमसे, आई नीड यू एंड आई नीड यू बडली। उसकी बात सुनकर अनाया ने अपने होठों को भींच लिया। उसे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। रुद्रम के लिए उसका दिल कितना तड़प रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। वो रुद्रम का प्यार चाहती थी, लेकिन ये वाला प्यार नहीं। रुद्रम की बातों से और उसके कहने के लहजे से साफ पता चल रहा था कि वो अनाया से क्या चाहता है, पर अनाया ये सब नहीं चाहती थी। पर जिस तरह से रुद्रम उसकी गर्दन पर उसे किस कर रहा था, वो खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसने अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो धीमे लेकिन थोड़ी सख्त आवाज़ में बोली, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है मिस्टर रुद्रम, आपको सिर्फ मेरी जिस्म चाहिए। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने उसकी गर्दन से अपना चेहरा हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। रूम की डिम लाइट में दोनों के ही चेहरे बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। रुद्रम उसकी आंखों में देख रहा था और अनाया की आंखों में पानी इस डिम लाइट में भी देखा जा सकता था। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार है? प्यार शब्द भी इस्तेमाल करना गलत होगा मिस्टर रुद्रम। अगर कहूँ कि आपको मेरी बॉडी से प्यार है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि प्यार तो आपको मेरी बॉडी से भी नहीं है, बस उसकी ज़रूरत है। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो चाहती थी कि रुद्रम इस बात को गलत साबित करे। वो कहे उसे कि उसकी बॉडी से नहीं, उसे उससे प्यार है। वो उस पर अपना प्यार जताए, लेकिन रुद्रम सर्द लहजे में बोला, तुम्हें जैसा लगता है वैसा सही लिटिल गर्ल, तुम्हारे लगने ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इन आंसुओं का रुद्रम पर कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे अनाया के कपड़े बिखर रहे थे और रुद्रम वो कर रहा था जो वो चाहता था, लेकिन इस बार अनाया उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। जो भी हो रहा था सिर्फ रुद्रम की तरफ से हो रहा था। करीबन 2 घंटे बाद रुद्रम बिस्तर पर लेटा हुआ था और अनाया अपनी जगह पर लेटी हुई थी। उसे अपनी धड़कनें भी चलती हुई महसूस नहीं हो रही थी।
अभी अभी जो हुआ उसके बाद वो एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रुद्रम की तरफ देखने की, लेकिन वो बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, जिस्मों को प्यार करना प्यार नहीं होता मिस्टर रुद्रम, और इस तरह से किसी को प्यार करना प्यार तो बिल्कुल नहीं होता। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने उसकी तरफ करवट ली और फिर उसे अपने ऊपर खींच लिया। अनाया उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो उस पर से हटने को हुई, लेकिन रुद्रम ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर थोड़ा सा प्रेस करते हुए बोला, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी लिटिल गर्ल, और जब तक तुम समझोगी तब तक बहुत चीजें समझ से बाहर चली जाएगी। तुम जो सोचती हो वो चीजें सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, वो तुम्हें बताऊं। मैं जो चाहता हूँ जो करता हूँ वो तुम्हें बताऊं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि रुद्रम सिंघानिया की ज़रूरत हो तुम, और उस ज़रूरत को पूरा होना होगा। अगर इसमें तुम्हें तकलीफ होती है तो उस तकलीफ से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी बातें अनाया को और भी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। अभी जो रुद्रम ने किया वो एक तरफ, लेकिन उसकी बातों ने तो उसे और भी ज़्यादा हर्ट किया था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और मलाइका, मलाइका क्या है, जरूरत या चाहत? रुद्रम उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, आदत, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अगर ये आदत तुम्हें बुरी लग रही है तो लगे, आई हैव नो इशू, कहकर उसने वापस अनाया को बेड पर लिटा दिया और फिर खुद बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। उसकी बात सुनकर अनाया शून्य रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसने देखा वो सच है या नहीं, लेकिन अब रुद्रम की बातों ने शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। कुछ देर बाद वो वापस आया और फिर बालकनी की तरफ चला गया। अनाया को सिगरेट की स्मेल आई तो उसे पता चला कि रुद्रम स्मोक कर रहा है। एक तरफ रुद्रम के हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट जल रही थी तो दूसरी तरफ अनाया का दिल। अनाया की तबीयत पहले से ही सही नहीं थी और अब रोने की वजह से उसका सिर और भी ज्यादा दर्द होने लगा था। कब वो रोते रोते सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसके सोने के बाद रुद्रम अंदर आया। उसने अनाया की तरफ देखा और फिर उसके बगल में लेटकर एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में जा चुका था। सुबह का वक्त, सिंघानिया पैलेस, अनाया का कमरा। अनाया की आंखें खुली और उसने अपने बगल में देखा, रुद्रम अब वहां पर नहीं था। कल रात के बारे में सोचते हुए उसे तकलीफ हुई, लेकिन फिर वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अभी वो दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और रुद्रम बाहर आया। उसे देखकर भी अनाया ने उसे नजरअंदाज किया और फिर उसके बगल से वॉशरूम के अंदर जाने लगी। तभी रुद्रम की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, 10 मिनट में तो मुझे जिम एरिया में चाहिए हो लिटिल गर्ल, और 10 मिनट का मतलब सिर्फ 10 मिनट। अनाया ने पलटकर उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। रुद्रम भी उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए वो अब सीधा रूम से बाहर चला गया। अनाया उसे जाते देख बोली, मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ मिस्टर रुद्रम। अब तक अनाया आपके सामने झुक रही थी, लेकिन अब नहीं। आप मुझे हर बार धमकी देकर चुप करवा देते थे, लेकिन इस बार मैं देखती हूँ कि आपकी धमकी कहाँ तक जाती है। वैसे भी आपका जो घिनौना रूप मैं नहीं देखना चाहती थी वह तो मैंने देख ही लिया। अब जो बाकी गुंजाइश है वो भी खत्म हो जाए, कहकर वो वॉशरूम में चली गई। रुद्रम जिम एरिया में आ चुका था और उसे आए हुए 9 मिनट हो गए थे। इस वक्त वो नीचे कारपेट पर लेटा था और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सामने वॉल क्लॉक पर थी जिसमें 10 मिनट होने ही वाले थे। 10 मिनट पूरे हुए और रुद्रम ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां पर अनाया नहीं आई। उसने उसे डंबल को साइड रखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर जिसमें जिम एरिया से बाहर आया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खोला और उसकी नज़र सामने वॉशरूम के गेट से बाहर खड़ी अनाया पर गई, जो इस वक्त टॉवेल लपेटी हुई थी जिससे उसके गोरे कंधे साफ दिखाई दे रहे थे। दरवाज़ा खोलने पर अनाया ने भी रुद्रम की तरफ देखा, लेकिन फिर जल्दी ही उस पर से नज़रें हटाकर वार्डरोब की तरफ बढ़ी, लेकिन वह वार्डरोब खोलती उससे पहले ही रुद्रम उसके करीब आया और उसे देखते हुए बोला, मेरे साथ रहते हुए तुम्हें पूरा 1 महीना हो चुका लिटिल गर्ल, क्या अभी तक तुम मुझे नहीं जानती? अनाया हल्का सा मुस्कुराई और धीमे से बोली, जान तो गई हूँ मिस्टर रुद्रम, लेकिन पहचानना अभी शुरू किया है। धीरे धीरे बहुत अच्छे से पहचान जाओगी, रुद्रम ने कहा और नीचे की तरफ झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो अनाया हैरान रह गई और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे। लेकिन रुद्रम जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो उसे यूं ही टॉवल में लेकर रूम से बाहर आया और जिम एरिया की तरफ बढ़ गया। तो अनाया एकदम सुन्न रह गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, आप पागल हो गए हैं क्या? मैं टॉवल में हूँ।
रुद्रम उसे लेकर जिम एरिया में आ चुका था। उसने उसे वहीं पर लिटाया जहां पर वो एक्सरसाइज कर रहा था। अनाया खड़ी होने को हुई, लेकिन रुद्रम उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था लिटिल गर्ल, तुम मुझे जिम एरिया में चाहिए तो मतलब चाहिए हो, और अगर अब तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो। कहते हुए रुद्रम की नजरें अनाया की गर्दन पर थी जहां पर टॉवल लिपटा हुआ था, और उसकी नजर खुद पर यूं पाकर अनाया और भी ज्यादा चौंक गई। रुद्रम की नजरें अपने टॉवल पर पाकर अनाया एकदम से चौंक गई थी। रूम में रुद्रम के साथ चाहे वो कैसे भी हो सकती थी, लेकिन इस वक्त वो जिम एरिया में थे और जिम एरिया थोड़ा ओपन था, वहां पर किसी भी वक्त कोई भी आ सकता था, इसलिए वो थोड़ा सहम गई थी। और उसे सहमे हुए देखकर रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। अनाया नीचे लेटी हुई थी और रुद्रम उसके ऊपर झुका हुआ था, लेकिन अब वो भी नीचे लेट गया और फिर अनाया को कमर से लिफ्ट करते हुए उसने उसे अपने ऊपर ही लेटा लिया। अनाया हैरान रह गई। वो रुद्रम की तरफ देख नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी पीठ रुद्रम के सीने से लगी हुई थी और उसका चेहरा ऊपर सीलिंग की तरफ था। वो उसके ऊपर से हटते उससे पहले ही रुद्रम ने वेट लिफ्टिंग करने के लिए डंबल वाला रॉड उठाया, जिससे अनाया की आंखें बड़ी हो गई। अब वो ना ही पलट सकती थी और ना ही वहां से हट सकती थी। रुद्रम ने अपने दोनों हाथों से उस डंबल को पकड़ा हुआ था, और वो पूरा रोड जब जब नीचे झुक रहा था तो अनाया की गर्दन के बिल्कुल पास आ रहा था। रुद्रम उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सकता था। अनाया कांपते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम? अगर ये गिरा तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी गर्दन पर लगेगी और तुम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रुद्रम ने इतना ज्यादा नॉर्मल होकर कहा कि अनाया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बात अपनी बात कहते कहते रुद्रम उस डंबल को बिल्कुल नीचे की तरफ ले आया था, जिससे वो रोड अनाया की गर्दन से कुछ ही दूरी पर थी। अनाया का गला सूखने लगा। रुद्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें डर लग रहा है क्या लिटिल गर्ल? अनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और रुद्रम की कल वाली हरकतें और अब उसकी बात सुनकर ना सिर्फ उसे रुद्रम पर गुस्सा आ रहा था, बल्कि उससे नफरत भी हो रही थी। कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है? वो चिढ़ते हुए बोली, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर रुद्रम, आपको ये रोज करना चाहिए। आखिर ये तो आपका फेवरेट काम है, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, इसमें तो आपको बहुत मजा आता है ना? उसकी बातें सुनकर रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अभी तक उस डंबल को बहुत ही धीरे धीरे अनाया तक लेकर आता था, लेकिन अब अचानक ही उसने तेजी से उस डंबल को अपने दोनों हाथों से छोड़ा तो अनाया की चीख निकल गई, लेकिन वो उसकी गर्दन पर लगता उससे पहले ही रुद्रम ने उसे फिर से कैच कर लिया। अनाया की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेजी से चलने लगी। उसकी गहरी गहरी सांसें वहां पर गूंज रही थी। वो पूरी तरह से शिवर करने लगी। रुद्रम मुस्कुराया और बोला अपने मुंह से, तुम्हारे लिए इतनी तारीफ सुनकर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी तारीफ और सुनूं। प्लीज लिटिल गर्ल, मेरी थोड़ी सी तारीफ और कर दो। अनाया पूरी तरह से खींच गई। वो बोली, आप हार्टलेस नहीं, ऐसे नहीं लिटिल गर्ल, मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो। कहते हुए रुद्रम ने उसे डम्बल को पूरा ऊपर की तरफ उठा लिया, जिससे अनाया को उसकी तरफ पलटने में प्रॉब्लम ना हो। अनाया को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गर्दन पर तेज धार चाकू रखा हो। अगर उसकी गर्दन बिल्कुल भी इधर उधर हिली तो चाकू उसकी गर्दन पर लगेगा। फिर भी डरते हुए करवट ली और फिर रुद्रम ने उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्रम के चेहरे की तरफ देखने लगी, जिस पर एक गहरी स्माइल थी। उसे मुस्कुराते हुए देख अनाया को और भी ज्यादा बुरा लगा। वो मन ही मन बोली, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है मिस्टर रुद्रम? तुम्हें मेरी तकलीफ अपने मन में नहीं करनी है, तुम्हें मेरी तारीफ अपने मन में नहीं करनी है लिटिल गर्ल। तुम्हारी तारीफ सुनने के लिए मैं बहुत बेसब्र हूँ। अब तुम मेरी बेसब्री को और मत बढ़ाओ, वो कहो जिसे सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। उसके हाथ अभी भी चल रहे थे, जिसकी वजह से उसकी सांसें हल्की हल्की गहरी थी। अनाया ना अनाया ने उम्मीद नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, ना उम्मीद नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वो थोड़ा गुस्से से बोली, आप इंसान नहीं है मिस्टर रुद्रम, आप एक डेविल है। जैसे डेविल कहता है कि वो प्यार करता है, लेकिन डेविल प्यार कहाँ कर सकता है? वो तो सिर्फ हर्ट कर सकता है। लोग खिलौनों के साथ खेलते हैं, लेकिन आप दिल के साथ खेलते हैं। कहने को आप मुझे अपनी बीवी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने कभी मुझे अपनी बीवी समझा है। आपके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना हूँ, जिसे खेल कर आप अपना मन बहलाते हैं। जब मन भर जाता है तो मुझे उठा कर एक कोने में फेंक देते हैं और किसी और खिलौने के साथ खेलने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर रुद्रम के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, जिससे अनाया को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वो चाहती थी कि रुद्रम गुस्सा करे, ताकि उसे थोड़ा समझ आए कि वो उसके साथ
कर क्या रहा है, लेकिन रुद्रम के चेहरे पर गिल्टी जैसे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं थे। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी इस तारीफ में भी मजा आ रहा है। अनाया चुप हो गई तो रुद्रम बोला, अब इतनी तारीफ के बाद तुम्हारा मुझे प्यार करने को तो मन कर ही रहा होगा ना लिटिल गर्ल। अनाया व्यंग से बोली, आप सच में पत्थर दिल है मिस्टर रुद्रम, यू आर अ डेविल। रुद्रम मुस्कुरा कर बोला, अपनी तारीफ में बहुत सुन चुका लिटिल गर्ल, अब मैं तुम्हें प्यार करने के लिए कहा है। उसकी बात सुनकर अनाया पूरी तरह से खींच गई और उसके गर्दन पर झुकी। उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसकी स्किन को अपने दांतों में दबाते हुए जोर से खींचने लगी। रुद्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। डंबल पर कसे उसके हाथ और भी ज्यादा कस चुके थे। अनाया बहुत ही ज्यादा जोर से उसकी स्किन को खींच रही थी, जिससे उसे उसके दांत जिसके उसके तीखे दांत रुद्रम को लग रहे थे, लेकिन उसने अनाया को रोका नहीं। करीबन 2 मिनट तक अनाया यूं ही उस जगह को अपने होठों अपने दांतों से खींचती रही और फिर उसके गर्दन से अलग हुई। उसकी सांसें गहरी गहरी थी और रुद्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे देखते हुए अनाया बोली, आई कांट बिलीव दिस। बोलते हुए उसकी नजर रुद्रम के गर्दन पर थी, जहां पर एक बहुत बड़ा लाल निशान बन चुका था जो धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। रुद्रम ने अब उस डंबल को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए पीछे की तरफ रखा और फिर अनाया के चेहरे को देखने लगा, जो गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। टॉवल में लिपटी वो कहर तो पहले ही ढा रही थी और गुस्से और नाराजगी की वजह से उसका लाल हुआ चेहरा और भी ज्यादा कयामत लग रही थी। रुद्रम को डंबल नीचे रखते हुए देख अनाया उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन तभी रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और फिर उसे एक झटके से नीचे कर लिया। ऐसे करने से अनाया का टॉवल थोड़ा सा ढीला हो गया। रुद्रम की नजर उसके टॉवल पर गई और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई। अनाया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने हाथ से उस टॉवल को ठीक करना चाहा, लेकिन रुद्रम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसके हाथ को हटाया और फिर खुद नीचे झुक गया। अनाया ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने उसके हाथ को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए उन्हें जमीन पर रख दिया। अनाया हल्का कांप उठी। उसे दर्द हो रहा था। उसने अपने होंठ भींच लिए थे, क्योंकि रुद्रम भी उसके साथ वही कर रहा था जो उसने रुद्रम के साथ किया था। कुछ देर बाद रुद्रम वापस से उसके चेहरे के सामने हुआ और उसे देखते हुए बोला, डेविल हूं ना मैं तो, थोड़ी सी डेविलनेस भी देखो। कहकर वो एक बार फिर से नीचे झुक गया। अनाया की सिसकियां निकलने लगी। कुछ देर बाद रुद्रम उसके ऊपर से हटा तो अनाया ने जल्दी से अपने टॉवल वापस अच्छे से खुद पर लपेट लिया और अपनी जगह से उठकर बैठ गई। उसने नजरें झुकाकर अपनी गर्दन पर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे प्यार करो और वो प्यार मैं तुम्हें वापस ना दूं, ऐसे कैसे हो सकता है लिटिल गर्ल। इसलिए आज के बाद ध्यान रखना, मुझे वही देना जो तुम बर्दाश्त कर सको। कहकर रुद्र अपनी जगह से उठा और फिर अनाया पर झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनाया ने जोर से उसके सीने पर मारा और बोली, दूर रहिए मुझसे, सच में डेविल हैं आप, डेविल डेविल, आई हेट यू। कहते हुए उसके सीने पर मार रही थी, लेकिन रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे लेकर जिम एरिया से बाहर आया और फिर सीधा रूम में आकर उसे वॉशरूम में ले गया। कुछ देर बाद दोनों शावर के नीचे खड़े थे। रुद्रम ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखे हुए थे। अनाया उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्रम उसे छोड़ नहीं रहा था। कुछ देर बाद अनाया को वापस अपनी गोद में उठाकर रुद्रम बाहर रूम में लेकर आया और फिर अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। अनाया उसे जाते देख रही थी। उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर से उसके कदम रुक गए, क्योंकि दरवाजे पर देखने के बाद उसे पता चला कि दरवाजा ऑटो लॉक है और फिर सिर्फ रुद्रम ही खोल सकता था। रुद्रम उसके कदम रुकते हुए देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम कितनी मासूम हो ना लिटिल गर्ल, ये जानते हुए भी कि मेरी इजाजत के बिना एक कदम नहीं चल सकती तुम फिर भी कोशिश करती हो। अनाया ने उसकी तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराई और बोली, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं मिस्टर रुद्रम, और ये गलत फहमी उस दिन टूटेगी जिस दिन मैं आपके बने इस पिंजरे से बाहर निकलूंगी। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने चौंक कर उसे देखा और फिर उसके करीब आकर उसके माथे पर अपनी उंगली टैप करते हुए बोला, दिमाग घूम गया है लिटिल गर्ल तुम्हारा, इसे वापस अपनी जगह पर लाओ, वरना सब कुछ तबाह कर बैठोगी। कहकर उसने अपना हाथ उसके माथे से हटाया। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे तबाही से डर नहीं लगता मिस्टर रुद्रम,
आपसे लगता है, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रुद्रम भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अनाया भी उसके साथ साथ लिफ्ट की तरफ आई। दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर आए। मधु जी, सौंदर्या, माया जी और हर्षवर्धन नाश्ते के लिए आ चुके थे। अनाया माया जी की तरफ बढ़ी। माया जी उसे देखते हुए बोली, आ जाओ बच्ची, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसकी बात सुनकर अनाया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो उन तक पहुंचते उससे पहले ही रुद्रम ने अनाया का हाथ कसकर पकड़ा और फिर माया जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है और लिटिल गर्ल मेरे बिना खाना नहीं खाएगी, सो हम चलते हैं। कहकर उसने अनाया को भी दरवाजे की तरफ खींचना शुरू कर दिया और उसे लेकर बाहर भी आ गया। अनाया उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसे भूख लगी थी, कल उसने ढंग से कुछ खाया भी नहीं था, तो अब उसे अच्छे से नाश्ता करना था, लेकिन रुद्रम ने तो उसे डाइनिंग टेबल तक ही नहीं पहुंचने दिया। बाहर लाकर रुद्रम ने उसे गाड़ी के दरवाजे के पास छोड़ा और फिर दरवाजा खोलकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हें कॉलेज ड्रॉप मैं करूँगा लिटिल गर्ल। अनाया चकते हुए उसे देख रही थी। घर से बाहर लाकर रुद्रम ने उसे गाड़ी के दरवाजे के पास छोड़ा और फिर दरवाजा खोलकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हें कॉलेज ड्रॉप मैं करूँगा लिटिल गर्ल। अनाया चकते हुए उसे देख रही थी। रुद्रम जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल अंदर बैठा तो अनाया उसे देखती ही रह गई। अंदर जाकर रुद्रम ने अनाया की तरफ का दरवाजा खोला। अनाया का अंदर बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर उसने मेंशन के अंदर की तरफ देखा। अगर वो अंदर जाती तो माया जी और हर्षवर्धन के सामने इशू ना बन जाए, इसलिए उसने रुद्रम की गाड़ी में बैठना ही ठीक समझा। वो गाड़ी में बैठी और रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी और जैसा अनाया ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गाड़ी सड़क पर यूं ही दौड़ रही थी जैसे पीछे आग लगी हुई हो। पर आज भले ही आग लगे या तूफान आए, अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो ऐसा कुछ करेगी ही नहीं जिससे रुद्रम के सामने वो कमज़ोर पड़े। इसलिए वो चुपचाप सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी में बैठी रही। हालांकि उसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। रुद्रम को उसके दिल की बात जानने के लिए उसके चेहरे की तरफ देखने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं थी, पर फिर भी उसकी नज़रें फ्रंट मिरर से अनाया पर जा रही थी और उसे देखते हुए रुद्रम के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद रुद्रम की गाड़ी कॉलेज के बाहर पहुंची। अनाया को लगा शायद रुद्रम उसे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करेगा, लेकिन रुद्रम ने उसे बाहर ड्रॉप नहीं किया, बल्कि गाड़ी सीधा अंदर चली गई। तो अनाया हैरानी से रुद्रम को देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी नज़रें रुद्रम से हटा ली। रुद्रम के चेहरे पर उसकी इस हरकत से एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अंदर जाकर उसने गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की और फिर गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसकी नज़रें वहाँ पर बैठे स्टूडेंट पर गई। पार्किंग एरिया में आकर जब एक लग्जरियस गाड़ी रुकेगी तो वहाँ बैठे लोगों की नज़र उस गाड़ी पर जाने लाजमी थी। रुद्रम अपनी जगह से अनाया की तरफ आया और फिर उसकी सीट का दरवाज़ा खोल अनाया इधर उधर नज़र घुमाते हुए बाहर आई। सबकी नजरें उस पर थी और खासकर लड़कियों की। रुद्रम को अपने सामने देखकर लड़कियां आहें भर रही थी, बल्कि आहें भरती हुई मर रही थी। मुंबई का टॉप बिजनेसमैन जो अब तक मोस्ट एलिजिबल बैचलर था, उसकी शादी अभी 1 महीने पहले हुई थी और शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक नहीं हुई थी। इसलिए कई लोगों को रुद्रम के शादीशुदा होने के बारे में पता ही नहीं था, और जिसमें ज़्यादातर लड़कियां थीं जिनके लिए अभी भी रुद्रम उनका वन एंड ओनली क्रश था। अनाया की नज़रें सब जगह घूम रही थी और कुछ लड़कियों की तरफ देखते हुए उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने सबको नज़रअंदाज किया और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, अब आप जा सकते हैं। क्या तुम मुझे बताओगी लिटिल गर्ल कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? रुद्रम ने कहा तो अनाया ने हैरानी से उसे देखा। उसने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने सामने खींच लिया था। अनाया ने अपने आसपास देखा। सभी की नज़रें खुद पर पाकर वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, यहाँ पर कोई तमाशा मत कीजिएगा। मैंने कल ही कॉलेज आना शुरू किया है और मैं नहीं चाहती कि अब मेरा कॉलेज जाना भी बंद हो जाए। रुद्रम मुस्कुराया, फिर अपनी आंखों से गॉगल्स उतार कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारी कौन सी चीज़ किससे और कैसे शुरू होगी ये डिसाइड करना सिर्फ मेरे हाथ में है, और तुम्हारी चीज़ कहाँ पर ख़त्म होगी ये डिसाइड करना भी मेरे हाथ में है। अनाया गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, अब आप मुझे कॉलेज आने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं? ओह गॉड, ये मैं कैसे नहीं समझ पाई।
तो बताइए मिस्टर रुद्रम, अब मुझे क्या करना है जिससे आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं और मेरे कॉलेज आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, काफ़ी अच्छे से समझने लगी हो तुम मुझे लिटिल गर्ल। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने से आते हुए एक लड़की के ग्रुप पर गई जिसमें अचल राजवंश भी था, और वो वही लड़का था जिसने पहले दिन अनाया की मदद की थी। उसकी नज़रें किसी और पर जाती हुई देखकर अनाया ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अचल को देखकर उसकी आंखें हैरत में फैल गई, और तभी अचल ने भी उसकी तरफ देखा और हाय का इशारा किया। अनाया ने जल्दी से वापस रुद्रम की तरफ देखा और बोली, उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे अब आप उस पर अपना गुस्सा उतारे। उसने सिर्फ मेरी मदद की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। रुद्रम मुस्कुराकर बोला, सीरियसली इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था? उसके अलावा उसके सवाल से अनाया थोड़ा हैरान हुई थी और याद करने की कोशिश करने लगी कि सच में कुछ और ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ जिससे रुद्रम नाराज हो। लेकिन याद करने पर भी जब उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने रुद्रम की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मिस्टर रुद्रम जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने अनाया का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और फिर अपने सीने पर रखते हुए बोला, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ होगा लिटिल गर्ल, लेकिन मेरे लिए पहली बार मेरा दिल जला था। अब और जब दिल जलता है तो बाकी कुछ हो ना हो, वो जलन ही काफ़ी है। कहते कहते ही उसने अपनी बात बीच में छोड़ दी और अनाया उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। नाराज़गी, बेरुखी, नफरत ना जाने कहाँ गई, और उसका हाथ जो रुद्रम के सीने पर था वो कांपने लगा। दिल में एक बार फिर से रुद्रम के प्यार के लिए तड़पते हुए एहसास उफनने लगे थे। रुद्रम उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए डेविल हूँ, डेमन हूँ, मॉन्स्टर हूँ, बैड बॉस हूँ, गाइस हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम क्या हो आई कांट एवन डिस्क्राइब। बस इतना कह सकता हूँ, यू आर ओनली माइन। उसने तुम्हें अपनी गोद में उठाया था, तुम बेहोश थी तो वो तुम्हारे चेहरे पर झुका था। उसके होंठ तुम्हारे होठों के बिल्कुल करीब थे। उसके हाथों में ना जाने कितनी ही बार तुम्हारे कंधों को छुआ था। तुम्हारी पीठ पर उसकी उंगलियां कितनी ही बार चली थी। उसकी बातें सुनकर अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे पता भी नहीं था कि ये सब हुआ था। उसका दिल और भी जोरों से धक धक करने लगा। उसकी पलकें तक झपकनी नहीं झपक रही थी। रुद्रम ने अब उसे बिल्कुल अपने करीब खींचा और उस पर झुकते हुए बोला, इतना कुछ हुआ लिटिल गर्ल, और अब तुम भी कहती हो और अब तुम कहती हो कि कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर रुद्रम, वो मुझे नहीं पता था। रुद्रम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, तुम जानती हो जब दिल जलता है तो कैसा महसूस होता है। अनाया साइलेंट नजरों से उसे देख रही थी, लेकिन उसके दिल में शोर मचा हुआ था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उन दोनों के चेहरे के बिल्कुल करीब लेकर आया। अनाया की एक हल्की सी सिसकी निकली क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। रुद्रन ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर वापस अपनी सर्द नजरें अनाया पर डालते हुए बोला, दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसे कैसे पता उसे चोट लगी है? रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें चोट लगी है लिटिल गर्ल, लेकिन तुम्हें उस चोट का दर्द महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि दर्द जो दिल में हो रहा है, जान तो उसी ने ले रखी है। उसकी बात सुनकर अनाया को एक और शौक लगा था। रुद्रम के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और वो बोला, मलाइका को मेरी बाहों में देखकर तुम्हें तुम्हारे हाथों में धंसता हुआ कांच महसूस नहीं हुआ, और तुम मुझसे चाहती हो कि कोई तुम्हारे करीब आए और मैं उसे नज़रअंदाज करूं, कोई तुम्हारे कंधों को छुए और मैं देखता रहूं, कोई तुम्हारी इन होठों को। बोलते बोलते वो चुप हो गया, लेकिन उसकी नज़रों ने बहुत कुछ बोल दिया था। अनाया की सांसें और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, आप जानते हैं आपको मलाइका के साथ देखकर मुझे कैसा महसूस होता है? आप जानते हैं मुझे मलाइका के साथ देखकर कैसा महसूस होता है? और फिर भी बात यहाँ पर मेरी और मलाइका की नहीं है। बात यहाँ पर किसी गैर के तुम्हारे करीब आने की है।
रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला। अनाया नाराजगी से बोली, लेकिन मेरे लिए दोनों बातें एक हैं। अगर मेरे करीब किसी का आना आपको पसंद नहीं तो आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपके करीब कोई भी आएगा और मैं बर्दाश्त करूंगी। मुझे भी तकलीफ होती है मिस्टर रुद्रम, बहुत तकलीफ होती है। कहते हुए उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। रुद्रम ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ा और फिर इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मुझे इस तकलीफ से कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारी तकलीफ तुम्हें ही काबू करनी होगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जैसा हूँ, जिसके साथ हूँ, जो हूँ, बिल्कुल वैसा ही रहूँगा। तुम मुझे नहीं बदल सकती, लेकिन मेरे लिए तुम्हें बदलना होगा। यू आर ऑल माइन। और मेरी चीज़ों पर कोई अपनी नज़र भी डाले मुझे बर्दाश्त नहीं। आई एम वेरी पजेसिव और तुम तो मेरा पजेसिवनेस हो। तो उसकी बातें सुनकर अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। अभी कुछ देर पहले रुद्रम के दिल में वो जलन देखकर उसकी बातें सुनकर अनाया का दिल पिघलने लगा था। उसे रुद्रम से प्यार की उम्मीद हो रही थी, लेकिन रुद्रम की बातों ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया था कि रुद्रम उसे सिर्फ खुद से मतलब अनाया रुद्रम को सिर्फ खुद से मतलब है, अनाया से नहीं। अनाया ने अपना हाथ उससे छुड़वाना चाहा, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे हल्का सा खुद से लगाते हुए दबाया। तो अनाया कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर रुद्रम, सब देख रहे हैं हमें। रुद्रम तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता लिटिल गर्ल। तुम जानती हो मैं कुछ करना चाहूँ तो किसी की औकात नहीं मुझे रोकने की। अनाया व्यंग से मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ ना भी करे तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। रुस्तम के चेहरे पर वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई और वो अनाया को देखते हुए बोला, मुझे प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम बहुत लोगों को होगी लिटिल गर्ल, इसलिए कोशिश करो कि मुझे प्रॉब्लम ही ना हो, वरना जो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम होने से होगी उसे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगी। मुझे आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी, आप जाइए यहाँ से, ये कॉलेज है और जिस तरह से आप मुझे लेकर यहाँ पर खड़े हैं मुझे नहीं लगता कि किसी भी कॉलेज में ऐसा होना अलाउ होगा, अनाया ने खींच कर कहा। उसे रुद्रम के साथ यूँ खड़े होने में भी अब घुटन सी महसूस हो रही थी। अब तक वो चुप थी क्योंकि उसे लगता था कि रुद्रम को पता ही नहीं है कि उसे मलाइका के उसके साथ होने से प्रॉब्लम है, लेकिन ये जानते हुए भी कि उसे मलाइका का रुद्रम के करीब आना पसंद नहीं है, फिर भी रुद्रम को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो उसके एक्शन में भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अब वो ज़बरदस्ती खुद को रुद्रम से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्रम को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था और उसका एक हाथ अनाया की पीठ पर और दूसरा हाथ उसकी कलाई पर कसा हुआ था। वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स उन्हें देख रहे थे। वो डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है लिटिल गर्ल कि तुम इस तरह से मुझे खुद से दूर कर दोगी? अनाया ब्रस्ट होती हुई बोली, अगर मेरा बस चलता ना मिस्टर रुद्रम तो खुद को अपने आप से इतना दूर ले जाती कि कभी आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पाती। तब आपको पता चलता है कि तकलीफ होती क्या है। डेविल डेविल डेविल, यही नाम दिया था ना तुमने मुझे। तो एक बात अच्छे से जान लो लिटिल गर्ल कि डेविल को तकलीफ नहीं होती, वो सिर्फ तकलीफ देना जानता है। रुद्रम ने बेहद सर्द लहजे में कहा। उसकी आवाज़ से ज़्यादा ठंडे उसके हाथ होते जा रहे थे और अनाया के चेहरे पर पसीना आने लगा था। उसने अपने आसपास देखा, सबकी नज़रें उन दोनों पर थी। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन रुद्रम को तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तो रुद्रम बोला, मत करो ये ट्राई लिटिल गर्ल, तुम्हारा साया भी मेरी मर्जी के बिना मुझसे अलग नहीं हो सकता, तो तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो। पर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम्हारी क्लास अटेंड करने दूं तो तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। उसकी बात सुनकर नाया ने बेहद गुस्से और नाराज़गी से उसे देखा और कांपते हुए बोली, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी मिस्टर रुद्रम, आप जाइए अपनी मलाइका के पास और जो करना है कीजिए, बस मुझे छोड़ दीजिए ना। उसे खींचते हुए देखकर रुद्रम के चेहरे पर एक वाइट स्माइल भी थी। वो एरोगेंस टोन में बोला, मुझे जिसके पास जाना है मैं चला जाऊंगा लिटिल गर्ल, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि जस्ट डू वॉट आई वॉन्ट एंड गेट योर सेल्फ फ्री, अदरवाइज क्या हो सकता है तुम ये सोच भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर वनाया को डर लगने लगा था। रुद्रम की हरकतों पर विश्वास तो उसे बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी सूरी नज़रों से उसे देखती रही तो रुद्रम मुस्कुराया और बोला, किस मी लिटिल गर्ल एंड डू लाइक यू आर क्रेजी फॉर मी। उसकी बात सुनकर नायक की नज़रें ऐसी थी जैसे वो यकीन करना चाहता हूँ
चाहती हो कि उसके सामने खड़ा रुद्रम इंसानी है या कोई अजूबा। इतना ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन में भी उसे किस चाहिए। वो उसे अपनी नाराज़गी जता रही है, उस पर गुस्सा कर रही है। दोनों के बीच मलाइका को लेकर बातें हो रही है और इस सिचुएशन में भी रुद्रम को किस चाहिए। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, इम्पॉसिबल। हे अनाया, आर यू ओके? अचानक से अनाया को आवाज़ सुनाई दी तो उसने नजर घुमाकर देखा। उसके बिल्कुल करीब अचल राजवंश खड़ा था, जिसकी नज़रें रुद्रम पर थी और रुद्रम की गहरी नज़रें अनाया पर। रुद्रम बेहद सर्द लहजे में बोला, इसे बताओ लिटिल गर्ल कि तुम ठीक हो या नहीं। अनाया तो जैसे पागल हो रही थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। वो अचल की तरफ देखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अचल उसे देखते हुए बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? बोलते हुए उसने रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम ने अब अपनी कोल्ड नज़रों से उसे देखा और बोला, सी इज माई वाइफ। है तो क्या हुआ? अचल ने कहा और उसका जवाब सुनकर रुद्रम के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। अनाया हैरानी से अचल को देख रही थी और कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही रुद्रम ने उसका हाथ छोड़ा और हल्का सा अपना हाथ नीचे की तरफ करते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लिया और गाड़ी की बोनट की तरफ लेकर गया। अनाया चौंक गई। रुद्रम के कंधे पर अनाया बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह थी। अचल अभी भी रुद्रम को अनाया की तरफ देखे जा रहा था। रुद्रम ने अपना अनाया को गाड़ी के बोनट पे बैठाया और फिर अचल की तरफ देखते हुए बोला, वाइफ। बस इतना कहकर उसने वापस अपनी नज़रें अनाया पर डाली। अनाया सहम कर अटक अटक कर बोली, मिस्टर रुद्रम। उसका दिल जोरों से कांप रहा था। नो मोर अग्रीमेंट्स लिटिल गर्ल कहकर वो हल्का सा अनाया पर झुका। अनाया पीछे की तरफ बैंड होने लगी। रुद्रम ने फिर एक नज़र अचल को देखा और वापस अनाया की तरफ देखते हुए बोला, रुद्रम सिंघानिया को मांगने की आदत नहीं है लिटिल गर्ल। ही गेट्स वॉट इवेंट कहकर उसने अनाया के सिर के पीछे अपना हाथ रखते हुए उसके बालों की ग्रिप बनाई और उसके होठों को अपने होठों पर रख दिए। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल वहाँ पे हूटिंग होने लगी थी। लड़कियों के दिल टूट चुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर शोर मचा हुआ था। अचल चौंकते हुए उन दोनों की तरफ देखता रहा और रुद्रम अनाया को किस कर रहा था। किस करते हुए उसने अनाया के लिप्स पर हल्का सा बाइट किया तो अनाया सिसक उठी और अगले ही पल उसने भी रुद्रम को किस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वह रुद्रम को रिस्पॉन्स नहीं देगी तो रुद्रम उसके लिप्स को एप्पल समझकर खा जाएगा। उसका रिस्पॉन्स मिलने के बाद रुद्रम की किस और भी ज़्यादा इंटेंस होने लगी। अब उसे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अनाया भले ही उसे रिस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन इस वक्त उसका दिल जोरों से धक धक भी कर रहा था। वो जानती थी कि सबकी नज़रें उन पर है, लेकिन रुद्रम ने तो जैसे बेशर्मी का हर हद पार की हुई थी। उसे रुद्रम पे गुस्सा भी आ रहा था और वो रुद्रम के होठों को छोड़ भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद रुद्रम ने उसके होठों को अपने होठ से हटाया और अपने अंगूठे से उसके होठों को रब करने लगा। अनाया उसे देखते हुए बोली, आपने ये बहुत गलत किया है मिस्टर रुद्रम। आप ये सबके सामने। रुद्रम उसके होठों को रब करते हुए ही बोला, यू आर माई वाइफ लिटिल गर्ल एंड आई हैव ऑल राइट ऑन यू। अब यहाँ खड़े हर एक शख्स को पता चल गया होगा कि तुम कौन हो, और अगर अब भी किसी की नज़रें तुम पर आई तो या रुद्रम सिंघानिया दफन होगा या फिर वो शख्स, और ऐसा ज़मीन नहीं बनी जो रुद्रम सिंघानिया को अपने अंदर दफन कर सके। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। उसकी सीधी सीधी धमकी सुनकर अनाया का गला सूखने लगा। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं जाऊं? रुद्रम ने हल्का सा उस पर झुककर उसके माथे को चूमा और बोला, जाओ और अच्छे से अपनी क्लासेस अटेंड करना। बोलकर उसने सामने खड़े अचल की तरफ देखा, जो अब इधर उधर देख रहा था। अनाया गाड़ी से नीचे उतरी और सीधा अंदर की तरफ चली गई, जहाँ पर उसकी क्लासेस थी। अब उसने वहाँ खड़े किसी भी शख्स की तरफ नजरें नहीं उठाई। उसका गुस्सा रुद्रम की धमकियाँ सुनकर ही गायब हो चुका था। उसने अपनी मुट्ठियाँ किसी और मन ही मन बोली, कहाँ फंस गई हूँ मैं, जहाँ से निकलने का कोई चांस ही नहीं है। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात उसे अच्छे से समझ आ चुकी थी कि रुद्रम कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उसने कुछ करने की सोची तो रुद्रम का रिएक्शन तो
वो बेहद खतरनाक होगा। उसके जाने के बाद रुद्रम ने एक बार फिर से अचल की तरफ देखा और फिर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ आया। वो अपनी कार के अंदर जाकर अपनी सीट पे बैठा और फिर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला तो अचल, जो इधर से उधर देख रहा था, रुद्रम को देखकर उसके चेहरे पर कुछ अजीब एक्सप्रेशन आए और वो चुपचाप उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया। रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। अब उसकी गाड़ी तेजी से घूमते हुए कॉलेज एरिया से बाहर निकल चुकी थी। अचल सामने की तरफ देखते हुए बोला, आपको ये नहीं करना चाहिए था बॉस। अभी उसने बोला ही था कि रुद्रम ने गाड़ी बेहद तेज और फिर गोल घुमाना शुरू कर दी। इस वक्त वो एक हाईवे पर था जहां पर इस तरह का स्टंट करना बेहद खतरनाक हो सकता था। अचल ने रुद्रम की तरफ देखा। उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रुद्रम ने चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लाई और उसने गाड़ी की स्पीड नॉर्मल कर दी। अचल की सांसों में सांसें आई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रुकी और रुद्रम बड़ी सी फुर्ती से अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे अचल भी बाहर आया। रुद्रम फार्मा हाउस के अंदर आया और गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, मेरी ये गाड़ी जलाकर राख कर दो। उसकी बात सुनकर गार्ड के साथ साथ अचल भी हैरान रह गया और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रम की तरफ देख रहा था। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की ना हो, उसने इस गाड़ी में बैठकर इस गाड़ी को बेहद गंदा कर दिया है और गंदगी में मुझे सख्त नफरत है। अचल ने उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली और बोला, सॉरी बॉस, लेकिन आपके कहने पर ही मैं गाड़ी में। रुद्रम उसकी बात सुनते हुए उसके करीब आया और अपनी शांत नजरों से उसे देखने लगा। अगले ही पल उसका जोरदार थप्पड़ अचल के गाल पर था। उसकी पांचों उंगलियां उसके गाल पर छप चुकी थी। अचल ने एक सिसकी भरी। रुद्रम एकदम ठंडा लहजे में बोला, मैंने तुम्हें अपनी लिटिल गर्ल की मदद करने के लिए कहा था, उसे छूने के लिए नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उसे छूने की? अचल नजरें झुकाकर बोला, लेकिन उस वक्त उनकी जान बचाना जरूरी था। अगर मैं उन्हें अपनी गोद में नहीं उठाता तो उन्हें कुछ भी हो सकता था। मैंने सिर्फ उनकी मदद की। मदद करने को और बेहद तरीके थे। रुद्रम गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनकर अचल भी कांप गया। रुद्रम ने अपना हाथ उसके गिरोबान पे रखा और उसे घुमाते हुए बोला, जिसकी तरफ तुम्हारी नजरें भी नहीं उठनी चाहिए थी, तुमने उस पर अपनी नजरें डाली। बताओ मुझे कि तुम अपनी औकात भूल गए थे या ये भूल गए थे कि जिसे तुम देख रहे हो वो कौन है? वो रुद्रम सिंघानिया की बीबी है, उसकी लिटिल गर्ल अनाया रुद्रम सिंघानिया है। और उस पर नजरें डालने वाले की मैं आंखें नोच लूँ तो तुम्हें यूँ कैसे लगा कि तुम बच जाओगे? आई विल किल यू। कहते हुए उसने एक झटके से अचल को छोड़ा तो अचल जाके नीचे जमीन पर गिरा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और रुद्रम के सामने अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं अपने सपने में भी आपको गुस्सा करने के बारे में नहीं सोच सकता। आपने मुझे सिर्फ जिंदगी ही नहीं, एक पहचान भी दी है जिसके बलबूते पर मैं जी रहा हूँ। तो आपको नाराज करने की गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? उस वक्त जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती थी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि ऐसी गलती आगे कभी नहीं होगी। गलती तो तुम करोगे अचल राजवंश, गलती तो तुम्हें करनी पड़ेगी, रुद्रम ने कहा तो अचल ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त रुद्रम की आंखें कुछ अलग ही नजर आ रही थी। रुद्रम ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और फिर अपनी गहरी नजरों से अचल को देखता रहा। उसने जो कहा उसे सुनकर अचल डर से कांप भी रहा था और उसके होश भी उड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में अनाया ने अपनी सारी क्लासेस अटेंड कर ली थी, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ वक्त था। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और पीहू को फ़ोन करने को सोचा, लेकिन फिर वापस अपने फ़ोन को अपने पर्स में डाला और बोली, क्यों ना मैं उन दोनों को सरप्राइज़ दूँ। सरप्राइज बोलते ही उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा और वो धीमे से बोली, कितने दिन हो गए मुझे मेरे दीवाने ने कोई सरप्राइज नहीं दिया। क्या अब वो मेरा दीवाना नहीं रहा? आई नो, अब तो मैं उसे कुछ ले भी नहीं सकती। मैं खुद उसे बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, पर शायद मेरे बताने से पहले ही उसे पता चल गया। खैर कोई बात नहीं, इट्स गुड। कहते हुए वो कॉलेज से बाहर जाने के रास्ते की तरफ बढ़ गई। बाहर आकर उसने कैब ली और फिर पीहू के घर का एड्रेस
ड्राइवर को बताया। उसे वहां पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। उसने अपना सिर हेडरेस्ट पर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अनाया ने कॉलेज से बाहर आके कैब ली और फिर पीहू के घर का एड्रेस ड्राइवर को बताया। उसे वहां पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। उसने अपना सिर हेडरेस्ट पर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कैफ हाईवे लाइव। मलाइका बार काउंटर पे एक चेयर पे बैठी थी और उसके सामने ही नायरा वर्मा थी। नायरा काउंटर पे रखा हुआ ग्लास उठाते हुए बोली, ड्रिंक तो मैं कर लूँगी, लेकिन पहले तू मुझे ये बता कि आखिर तूने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है? ऐसे भी कौन सी बात थी जिसके लिए तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि मुझे जल्दी से यहाँ पे बुलाया? तुझे पता है मैं सैप करवाने में बिजी थी। मलाइका अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास की तरफ देखते हुए बोली, इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर बात मलाइका से दुश्मनी की आए तो वहाँ पर तो हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है, और यहाँ पर तो अनाया ने खुद आगे बढ़कर मुझसे दुश्मनी मोल ली है, मुझसे मेरा रुद्रम छीना है, तो अब उसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ तो होगी ही। नायरा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई और सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे बता तो सही, आखिर अब तूने किया क्या है? मलाइका ने अपना ग्लास काउंटर पे रखा और फिर उसे हल्का हल्का गोल घुमाते हुए बोली, रुद्रम सिंघानिया एक नॉर्मल इंसान नहीं है। भले ही उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी भी सिर्फ उसकी शर्तों पे चलती है। अनाया ने उससे शादी कर वो खतरा मोल लिया है, मतलब उसे खतरों से खेलने का बहुत शौक है। तो आज बस मैंने सोच थोड़ा उसको खतरों के सामना करवा दूं। आखिर एक छोटा सा टॉर्चर स्टंट तो बनता है। कहते हुए उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट थी और उसे देखते हुए नायरा वर्मा चौंक रही थी। अब वो इतना तो समझ चुकी थी कि मलाइका ने जो भी किया है वो बेहद खतरनाक ही होगा। उसने ड्रिंक का ग्लास उठाया और अपनी होठों से लगा लिया। हाईवे कैब में अनाया ने यूं ही अपनी आंखें बंद की, लेकिन अब उसे नींद आ गई। उसे खुद पता नहीं चला, कुछ देर बाद उसे एक झटके के साथ गाड़ी रुकती हुई महसूस हुई। तो उसने अपनी आंखें खोली और ड्राइवर की तरफ देखा। गाड़ी पूरी तरह से रुकी हुई थी। उसने आसपास देखा। इस वक्त वो एक सुनसान जगह पर थी। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ ड्राइवर भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस ड्राइवर ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर आया। अनाया हैरानी से उसे देखती रही, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसे कुछ काम होगा, इसलिए बाहर गया होगा, या फिर कोई फ़ोन अटेंड करने अभी आ जाएगा। यही सोचकर वो चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब ड्राइवर वापस नहीं आया तो उसे बेचैनी होने लगी। उसने अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर आई। बाहर आकर उसने ड्राइवर को ढूंढने के लिए अपनी नज़रें इधर से उधर घुमाई, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब वो थोड़ा परेशान होने लगी थी। ऐसे यूं ही अकेले सुनसान जगह पर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कोई है यहाँ? बोलते हुए उसने इधर से उधर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और अचानक ही एक लड़का कूदकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो पूरी तरह से चौंक गई और डर कर पीछे की तरफ हो गई। उस लड़के के चेहरे पर मास्क बंधा हुआ था। अनाया डरते हुए बोली, कौन कौन हो तुम? अभी वो बोल ही रही थी कि 2 से 3 लड़के और अचानक से भी वहां पर आए और उसके साथ उस और सबके चेहरे ढके हुए थे। अनाया उन सबको देखकर और भी ज़्यादा डर गई। उसने अपने कदम पीछे की तरफ लेना शुरू कर दिया और वो पीछे गाड़ी से जा लगी। उन लड़कों में से एक लड़का उसे देखते हुए बोला, बहुत मस्त लड़की है यार, तू तो देखने में तो एकदम पटाखा लग रही है। सच में पटाखा या फुलझड़ी, ये तो चलाने के बाद ही पता चलेगा, कहकर वो लड़का जोरों से हंसने लगा। अनाया उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोगों को कौन कौन और क्या क्या चाहते हो? देखो चुपचाप चले जाओ यहाँ से और बताओ मुझे कि वो ड्राइवर कहाँ है? एक लड़का हंसा और बोला, ड्राइवर का क्या करोगी जब हम लोग यहाँ पर हैं? एक अच्छी सी
ड्राइव देंगे तुम्हें, देखना बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। कहते हुए वो लड़का अनाया की तरफ बढ़ने लगा। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो डरते हुए बोली, देखो दूर रहना तुम लोग मुझसे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे छूने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। बोलते हुए वो भी रुद्रम के बारे में सोच रही थी, अगर सच में रुद्रम को हाथ भी लगाया, अनाया को हाथ भी लगाया है तो रुद्रम उसकी जान ले लेगा। ये बात तो वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो लड़के उसकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, तुम हाथ लगाने की बात करती हो जानम, हम तो तुमसे लिपटना चाहते हैं। कहकर उस लड़के ने बड़ी ही गंदी नज़रों से अनाया की तरफ देखा। एक लड़का उसके बिल्कुल पास आ चुका था। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हें तो देख कर ही पता चलता है कि कोई पैसे वाला तुम्हारे पीछे पागल होगा। आखिर ऐसा महंगा माल पैसे वालों का ही तो होता है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कोई भी हो, हम तो सिर्फ एक चीज़ से मतलब है और वो है। कहते हुए उसने अनाया की गर्दन से नीचे देखा। अनाया ने झट से अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और बोली, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग मुझसे बदतमीजी करके। अभी वो बोल ही रही थी कि एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई को हल्के से मरोड़ते हुए बोला, अरे अब गलती हो ही गई है तो क्यों ना इस गलती को अच्छे से कर लें, सज़ा भी मिलेगी तो मज़ा आएगा। कहते हुए उसने अनाया को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अनाया का हाथ उसके सीने पर आ गया। अनाया ने जल्दी से उससे अपना हाथ उस पर से हटाया और बोली, कितने बेशरम लोग हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी घटिया बातें करते हुए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बदतमीजी करोगे तो तुम लोग बच जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बचोगे। अभी वो बोल ही रही थी कि उसे वहाँ पर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने नजरें घुमाकर देखा तो सामने रुद्रम की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइविंग सीट पर खुद रुद्रम बैठा था। रुद्रम को देखते हुए उसके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। उसने उस लड़के की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोली, अब देखना तुम लोगों को क्या हाल होता है, एक एक को नरक के दर्शन होंगे। वो लड़के रुद्रम की तरफ देख रहे थे। अपने सामने इतनी बड़ी गाड़ी और रुद्रम सिंघानिया को देखकर उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ब्लैक हो चुके थे। रुद्रम ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर अपनी गाड़ी से बाहर आया। अनाया उसे गाड़ी से बाहर आते देख मुस्कुराई और उस लड़के से अपना हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन उस लड़के ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम देखिए, ये लोग मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। आप इन सबको अच्छे से सजा देना, को अच्छे से सबक सिखाना, ताकि आज के बाद ये लोग कभी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखें। वो लड़के भी रुद्रम की तरफ देख रहे थे, लेकिन अनाया की बात सुनकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। रुद्रम अपनी गाड़ी से लगकर खड़ा था। अनाया उसका खुद के पास आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके पास आने की बजाय रुद्रम ने अपनी पॉकेट से सिगरेट की डिब्बी निकाली और फिर उसमें से एक सिगरेट निकालकर होठों से दबा ली और लाइटर से उसे जलाने के बाद एक कस कर बोला, लिटिल गर्ल, ये लोग परेशान तुम्हें कर रहे हैं तो इन्हें सबक मैं कैसे सिखा सकता हूँ? ये लोग बदतमीजी तुमसे कर रहे हैं तो इन्हें सज़ा मैं क्यों दूँ? मुझे तो इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है तो अपनी प्रॉब्लम को तुम खुद देखो। कहकर उसने एक बार फिर से सिगरेट को होठों से दबाया और कस भरने लगा। अनाया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और उन लड़कों के चेहरे पर भी बेशर्मी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसमें से एक अनाया की तरफ देखते हुए बोला, बड़ा शोर मचा रही थी हीरो के आने का, ले आ गया तेरा हीरो। अब बता कहाँ जाएगी रानी, आज तो तुझे हम लोगों के साथ ही। कहकर वो एक बार फिर से बेशर्मी में हंसा और अनाया की आंखों में नमी आ गई। उसकी नज़रें रुद्रम पर थी और चेहरा बिल्कुल मायूसी से भरा हुआ था और आंखों में आंसू बहने लगे। अनाया उम्मीद भरी नज़रों से रुद्रम को देख रही थी, लेकिन रुद्रम ने तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वो उसकी मदद मांग रही थी, लेकिन मदद करने की बजाय रुद्रम ने जो बातें कही उससे अब अनाया को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, आप वही हैं ना जिसने एक लड़के से मुझे हाथ लगाने पर मुझे इतना परेशान किया?
अपने गुस्से से मुझे टॉर्चर किया। आपके गुस्से से भरी आंखें मैंने देखी थी और अब कोई और मुझे परेशान कर रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्यों मिस्टर रुद्रम, अब मैं आपकी बीवी नहीं, आपका प्यार से भरा पजेसिव या पजेसिव से प्यार नहीं। रुद्रम सिगरेट का कस भरकर बोला, लिटिल गर्ल, मुझे कब गुस्सा करना है और कब नहीं ये सिर्फ मुझ पर डिपेंड करता है। तुम जब चाहोगी तब मैं गुस्सा करूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और रही बात मुझे फ़र्क पड़ने या ना पड़ने की, तो ये भी मेरी मर्जी है कि मैं कब क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं। मेरे लड़ने का मन नहीं है तो मैं क्यों लड़ूँ? मेरा प्यार मेरा पजेसिव है, लेकिन ये पजेसिव मेरे दिमाग पर कब चढ़ेगा और कब नहीं ये डिसाइड तुम नहीं कर सकती हो। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद देखो। क्या तुम इतनी कमज़ोर हो कि तुम्हें हर पल मेरी मदद चाहिए? ओके, मैं मदद करने के लिए भी तैयार हूँ अगर तुम अपनी हरकतों के लिए मुझसे माफ़ी मांग लो। उसकी बात सुनकर अब अनाया हैरान रह गई। और ऐसी उसने क्या गलती कर दी थी कि रुद्रम उससे माफ़ी मंगवाना चाहता था, और अब वो भी तब जब वो इतनी बुरी हालत में है। कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं और उन लड़कों में से कुछ छुड़वाने की बजाय रुद्रम अपनी शर्तें रख रहा है। इस बात ने तो उसे और भी ज़्यादा बढ़ा झटका दिया था। वो नाराज़गी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, रहने दीजिए मिस्टर रुद्रम। अभी वो बोल ही रही थी कि उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और उसकी कमर पे अपना हाथ रखकर बोला, अब ड्रामा ही करती रहेगी या फिर फिल्म में थोड़ा रोमांस भी होगा? तेरा एक्शन हीरो तो एक्शन करने से मना कर रहा है, अब थोड़ा वाइल्ड रोमांस हो जाए। कहते हुए वो अनाया पर झुक गया, लेकिन अनाया ने रुद्रम की तरफ देखते हुए उसे जोर से धक्का मारा, जिससे उस लड़के की कदम लड़खड़ा गए। अनाया की आंखों से आंसू भर रहे थे। लड़खड़ाने की वजह से वो लड़का पीछे की तरफ हो चुका था। उसने गुस्से से अनाया की तरफ देखा और उसी पर से झपटते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत? कहकर उसने उसके कंधे पे अपना हाथ रखा तो अनाया ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की, मुझसे बदतमीजी करने की? कहते हुए उसने अपना पैर हल्का सा मोड़ा और उसके पेट पर दे मारा। वो लड़का जोर से चिल्लाया और अपना पेट पकड़कर पीछे की तरफ हट गया। इतना एक्शन देखकर अब बाकी के लड़के चुप कैसे रह सकते थे? वो सब लड़के एक साथ अनाया की तरफ बढ़े तो अनाया सहम गई और डर से पीछे होने को हुई, लेकिन उसके पीछे ही गाड़ी थी तो वो पीछे बस गाड़ी से लगकर खड़ी रह गई। वो लड़के हंसे और उनमें से एक उसे देखते हुए बोला, आप कहाँ जाओगी जाने मन, आना तो तुम्हें हमारी बाहों में ही है। कहकर उसमें से एक लड़के ने अनाया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनाया ने खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करते हुए उसे धक्का देना शुरू कर दिया। वो उसके कंधों पर लगातार अपने हाथ से मार रही थी, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरा लड़का भी उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके दूसरे कंधे पे अपना हाथ रखते हुए बोला, माल तो बिल्कुल गजब है और गजब हो जाएगी आज की रात का। कहकर वो अपना हाथ उसकी पीठ पर रखने लगा। अनाया उनसे खुद को छुड़वाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी बह रहे थे और चेहरा गुस्से से भी भर रहा था। उसने रुद्रम की तरफ देखा और एक बार फिर से उसकी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि रुद्रम आराम से अपना फ़ोन चला रहा था। उसमें से उसने अब और भी ज़्यादा ज़ोर से उन लड़कों को धक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन उन लड़कों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें से एक ने अनाया की गर्दन पे अपने हाथ रखे और उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लाते हुए बोला, बहुत उछल कूद मचा रही है ना, अब देख तेरी क्या हालत करता हूँ। अब तो सिर्फ तड़पेगी और रोएगी कि तूने हमसे पंगा क्यों लिया। अगर चुपचाप मान जाती तो फ़ायदे में रहती। कहते हुए उसने अनाया के कंधे पे अपना हाथ रखा और उसके कपड़ों को हल्का सा नीचे कर दिया तो अनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और अपने कंधे पर अपना हाथ रख लिया। अब तक वो उनसे लड़ रही थी, लेकिन अब उसे लड़कों की कही बात सच हो गई। वो खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। लड़ना तो दूर, अब वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो बस अंदर अंदर सिमटे जा रही थी और उसे यूं देखकर उन लड़कों की आंखों में बेशर्मी उतर आई। अब अनाया सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उनसे
लड़ने की नहीं, और ये बात उन लड़कों के लिए एक हथियार था अनाया के खिलाफ। उन्होंने उसे फिर से गंदे तरीकों से हाथ लगाना शुरू कर दिया। अनाया उनसे खुद को छुड़ाने की भीख मांगने लगी, और फिर जब वो लड़के उसे नहीं छोड़ रहे थे, तो उसने एक बार फिर से रुद्रम की तरफ देखा, जिसका चेहरा भी झुका हुआ था और उसकी नजरें सिर्फ उसके फोन पर थी। रुद्रम को यूं देखकर अब अनाया बिल्कुल ही टूट गई। उसकी आंखों से आंसू भी और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे। वो लड़का बेशर्मी से बोला, कहा था ना तुझे, तू पछताएगी साला, हिम्मत है तो अब लड़कर दिखा। कहते हुए उसने उसके कंधे पर भी अपना हाथ रखा। तभी रुद्रम उन सबकी तरफ देखते हुए बोला, हिम्मत? और इसमें बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत होती तो तुम सब लोग अभी तक इसके कदमों पर पड़े होते, लेकिन कई लड़कियां सिर्फ रोना जानती हैं, दिमाग से काम लेना नहीं। और ये लड़की तो एक नंबर की बुज़दिल है, जिसे बस मेरा सहारा चाहिए। मैं आऊं और हीरो की तरह इसे बचा लूं, और ये खुद विक्टिम बनकर रोती रहे। आई हैड दिस टाइप गर्ल। कहते हुए रुद्रम ने मुंह बनाया। उसकी बातें सुनकर अनाया के आंसू धीरे धीरे बंद होने लगे और उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसे लड़के ने अभी भी उसके कंधे पे अपना हाथ रखा हुआ था और उसकी ड्रेस खींचने को हो रहा था, लेकिन अनाया ने घूमते हुए उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दिया, तो उसका मास्क उतर गया और वो लड़का दूर जाकर गिरा। अनाया ने उसे इतनी जोरदार थप्पड़ मारा था कि मास्क में भी उसके गाल पर लाल निशान हो चुका था। उसके साथ खड़े लड़कों को गुस्सा आया, तो उसने अनाया के बाल खींचने के लिए उसके सिर पे हाथ रखा, लेकिन अनाया ने एक बार फिर से जोरदार लात उसके पेट पर मारी और अगले ही पल उसकी गर्दन पर भी अपनी कोहनी से वार किया। वो लड़का भी वहां पर लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर जा गिरा। अब तीसरे लड़के की बारी थी। अनाया की तरफ बढ़ते हुए वो लड़का हंस रहा था, शायद उसे अपनी मर्दांगिनी पर गुमान था, लेकिन सामने खड़ी लड़की भी इंसान थी, और इंसान की ताकत का अंदाजा कोई जानवर तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। वो लड़का जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, अनाया ने अपनी बाह घुमाते हुए उसकी गर्दन पर लपेट दी और अगले ही पल उसकी गर्दन जोरों से दबा दी, तो वो लड़का सांस लेने के लिए भी लड़ने लगा। अनाया ने उसे बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। उस लड़के ने अपने हाथ अनाया के कंधे पर रखे और अपने नाखूनों से उसके कंधों को नोचने लगी, लेकिन अनाया ने अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर अपने नाखूनों से वार करना शुरू कर दिया, तो वो लड़का और भी ज़्यादा छटपटाने लगा। कुछ देर बाद अनाया ने एक झटके के साथ उसे छोड़ा, तो उस लड़के की गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी और वो नीचे ज़मीन पर जाकर गिरा। तीनों लड़के ही अब जमीन पर पड़े थे और दर्द में कराह रहे थे। अनाया ने रुद्रम की तरफ देखा, जो अभी भी अपने फ़ोन पर लगा हुआ था। जैसे उसके सामने जो जो हो रहा था उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़के खड़े होने लगे, लेकिन अनाया भी बिल्कुल तैयार थी। एक बार फिर से उन चारों के बीच एक लड़ाई हो रही थी और अनाया पूरी कोशिश कर रही थी खुद को बचाने का नहीं, बल्कि उन लोगों को सबक सिखाने की, कि एक लड़की कमज़ोर बिल्कुल नहीं होती। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी और एक का सामना किया। कुछ देर बाद अनाया भी अपने कदमों पर लड़खड़ा रही थी। उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे, उसका गला सूख रहा था, उसमें खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी और वो लड़के नीचे ज़मीन पर पड़े थे। किसी के चेहरे पर खून आ रहा था तो किसी के गर्दन पर। अनाया अपने नाखूनों से उन सबके चेहरे को खुरेद चुकी थी और उसके हाथ पैर भी अच्छी तरह से तोड़ चुकी थी। इन सब में अनाया को खुद भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। अपने कदमों पे लड़खड़ाकर चलते हुए अनाया रुद्रम के सामने आई। रुद्रम ने अपनी गहरी नज़रों से उसे देखा। एक पल में ही उसने बहुत अच्छी तरह से उसे देख लिया था। अनाया मुश्किल से सांस लेते हुए बोली, बहुत बहुत बुरे हैं आप मिस्टर रुद्रम। आई जस्ट हेट यू। प्यार के लायक आप बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ ज़बरदस्ती करना आता है, लेकिन प्यार करना नहीं आता, और मुझे नहीं लगता कि कभी हम दोनों के बीच प्यार भी हो पाएगा। मेरी गलत फहमी थी कि मैंने आपको प्यार करने की कोशिश भी की। आप
आप वो इंसान ही नहीं जिसे मोहब्बत दी जा सके। आप सिर्फ नफरत के लायक हैं। कहते हुए वो रुद्रम के कंधों पर ही गिर गई और रुद्रम ने उसकी पीठ पे अपना हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। फार्मा हाउस में पार्किंग में आकर एक गाड़ी रुकी। उसमें से रुद्रम बाहर निकला और फिर दूसरी तरफ आया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अनाया को अपनी गोद में उठाते हुए बाहर निकाला। अनाया की हालत काफ़ी खराब लग रही थी। उसके माथे पे कई चोटें लगी हुई थी और हाथ पैर पे भी काफ़ी चोटें और खरोंचें थी। उसे अपनी गोद में उठाकर रुद्रम अंदर की तरफ आया और फिर उसे रूम में लाकर बेड पर लेटाया। कुछ ही देर में डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे और अनाया के जख्मों और उसकी हालत को देखते हुए उसे बाकी सब दवाइयाँ दे रहे थे। अनाया अभी तक बेहोश थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी हिम्मत उसने दिखाई थी आज तक। उसने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था और एक साथ 3-3 लोगों से लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो लड़ गई और जीत भी गई। लेकिन इन सब में उसकी खुद की हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी और अब इस वजह से वो बेहोश थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया ताकि वो कुछ देर यूं ही बेहोश रहे और रुक कर रिकवर कर सके। उसे बाकी की दवाइयाँ देकर डॉक्टर वहाँ से चले गए तो रुद्रम अपनी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए उसके बिल्कुल करीब आया और फिर उसके बगल में बैठ गया। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने अनाया का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और फिर उसके हाथ की तरफ देखने लगा। उसके नाखून टूट चुके थे और कुछ नाखूनों में उन लड़कों की स्किन तक फंसी हुई थी। उसकी आंखों के सामने वो सीन चल रहे थे जिसमें अनाया ने खुद से लड़ते हुए उन लड़कों से लड़ाई की थी। किस तरह वो बार बार टूट रही थी और लड़खड़ाकर नीचे गिर रही थी, लेकिन फिर दुगनी हिम्मत से उठती और उन सब का मुकाबला करती। उसके साथ साथ ही अब उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहे थे जिसमें वो लड़के अपनी गंदी नज़रों से अनाया को देख रहे थे और छू भी रहे थे। वो सब कुछ सोचते हुए रुद्रम का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था और उसके चेहरे की नसें पूरी तरह से उभर रही थी। वो अपनी जगह से उठा और फिर एक बाउल लेकर आया जो पानी से भरा हुआ था और उसके साथ ही एक छोटा टॉवल भी था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और दरवाज़ा बंद कर बेड पर आ गया। उसने सबसे पहले अनाया के हाथों को अच्छी तरह से साफ किया और फिर उसकी कमर पे अपना हाथ रख उसे उसके टॉप को ऊपर किया। कुछ ही देर में उसने अनाया को अच्छी तरह से साफ किया और उसके कपड़े भी बदल दिए। अनाया अभी भी बेहोश थी। रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और उसके बालों को सहलाते हुए उसने उसके माथे पे अपने होंठ रखे और बड़े ही प्यार से बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू माई लिटिल गर्ल। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपना अनाया के होठों की तरफ देखने लगा। उसका बहुत मन कर रहा था उसके होठों को अपने होठों से छूने का, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, फिलहाल प्यार करने का नहीं, किसी को दिखाने का वक्त है कि एक मूवी में क्या क्या होता है। रोमांस, वाइल्ड रोमांस, एक्शन और फिर वाइल्ड एक्शन। बोलते हुए उसके चेहरे के भाव बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। वो अपनी जगह से उठ गया। उसने टेबल पे अनाया का फ़ोन और बाकी सब चीज़ें अंदर ड्रॉ में रखी और खुद रूम से बाहर निकल गया। बाहर आते ही वो पार्किंग एरिया में आया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। कुछ ही दूरी पर एक गोदाम था जो कि सिंघानिया का पुराना गोदाम था, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन आज वहाँ पर किसी की चीखें सुनाई दे रही थी, वो भी बेहद भयानक और बेहद भयंकर। रुद्रम जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आया उसके कानों में वो चीखें सुनाई दी और उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट तैर गई। बड़े ही एटीट्यूड और रवाब से चलते हुए वो अंदर आया जहाँ पर 3 लड़के किसी पिटी हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनके हाथ और पैर बांधे नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें बांध कर लटकाया हुआ था, लेकिन फ़िलहाल उन्हें ढीला छोड़ा हुआ था, लेकिन इसलिए वो आराम से ज़मीन पर थे। पर आराम कहना यहाँ पर गलत होगा क्योंकि उनमें से आराम कोई भी नहीं कर रहा था। हर किसी के दर्द की कराहने की आवाज़ वहाँ पर अच्छे से गूंज रही थी। रुद्रम उसके सामने आया और फिर मौलिक की तरफ देखते हुए बोला, मौलिक, तुमसे नाराज़ हूँ मैं। उसकी बात सुनकर मौलिक हैरान रह गया। रुद्रम इतना ज़्यादा आराम से तो कभी बात ही नहीं करता था जितना वो अब कर रहा था, लेकिन
अगर वो नाराज़ भी है तो वो इतने आराम से ये बात बोलेगा, ये बात भी उसे हैरान कर रही थी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, मुझसे कोई गलती हुई क्या? रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर उन लड़कों की तरफ बढ़ते हुए बोला, गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे। इतना आराम तो मैं उन्हें भी नहीं देता जिन्होंने कुछ ना किया हो। इन्होंने तो जो किया है, कहते हुए उसकी आंखें बेहद खतरनाक हो गई और वो पैरों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया। एक लड़का दर्द में कराहते हुए बोला, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने पी रखी थी इसलिए मुझे नहीं नहीं पता चला। लेकिन अभी वो बोल ही रहा था कि रुद्रम ने उसकी गर्दन पे अपना हाथ रखा और एक पॉइंट पर अपने अंगूठे से दबाते हुए बोला, जब नशा तुम पर ही तो अच्छी बात है, लेकिन जब तुम नशे में हो जाओ तो बहुत गलत बात है। ऐसे नशे का क्या फ़ायदा जो तुम्हें ख़त्म कर दे। कहते हुए उसने अपने अंगूठे को और भी ज़्यादा दबाया तो वो लड़का चीख उठा। रुद्रम उसकी गर्दन की नस दबा रहा था। अब रुद्रम ने नज़र उठाकर मौली की तरफ देखा और बोला, क्या अभी भी मुझे कुछ कहना पड़ेगा? अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से वो तीनों लड़के एक साथ चीख उठे, क्योंकि तीनों की ही रस्सियाँ एक साथ खींच ली गई थी। अब वो ऊपर की तरफ बंधे हुए लटक रहे थे और रुद्रम नीचे बैठा उन्हें देख रहा था। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। तीनों लड़के गिड़गिड़ाने लगे और रुद्रम से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन रुद्रम बस मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। वो थोड़ा पीछे हटा और उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, कुछ देर पहले तुम लोगों ने एक मूवी का जिक्र किया था जिसमें रोमांस भी था और एक्शन भी। मुझे बहुत पसंद आई वो मूवी, इसलिए सोचा डायरेक्टर से मिलूं। तो क्या तुम लोग मुझे उसका नाम बताओगे? रुद्रम की बात सुनकर उन तीनों लड़कों के होश उड़ चुके थे। वो यूं ही अनाया को छोड़ने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें मलाइका ने भेजा था और मलाइका ने ही उन्हें वार्निंग दी थी कि अगर किसी को भनक भी हुई कि मलाइका ने उन तीनों को भेजा है तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ, हैरान हो गए? तुम्हें क्या लगा कि जिसे तुम एक मूवी का नाम दे रहे हो उसे रुद्रम सिंघानिया की हकीकत समझकर जानने देगा? बट डोंट वरी, अगर तुम मुझे उस डायरेक्टर का नाम नहीं भी बताना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रुद्रम की दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसे रुद्रम ना जानता हो। लेकिन शायद तुम लोग रुद्रम सिंघानिया को नहीं जानते, इसलिए ये 2 कौड़ी का ड्रामा किया। खैर, अब तुम लोगों ने मेहनत की है तो इसका इनाम तो बनता ही है। कहते हुए रुद्रम ने मौलिक की तरफ देखा तो मौलिक ने वहां खड़े एक आदमी को इशारा किया, जिसने जल्दी से नीचे एक लोहे के जाल लाकर रखा और देखते ही देखते उस जाल में आग लगा दी गई। उस आदमी को आग जलाते हुए देख लड़के और भी ज़्यादा चीखने लगे और उसमें से चीखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि खुद को रुद्रम से बचा सके। लेकिन रुद्रम जितना ज़्यादा उनकी चीख सुन रहा था उतना ही ज़्यादा उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। आग की लपटें लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी और उसकी वजह से उन तीनों लड़कों को बहुत ही ज़्यादा सेंक लग रहा था। जैसे जैसे वो आग की लपटें ऊपर की तरफ जा रही थी, रुद्रम के सामने अनाया का चेहरा घूम रहा था। उसके कंधे पे रखा उस लड़के का हाथ, उसकी पीठ पर कसा हुआ उस लड़के का हाथ, उन लड़कों की गंदी नजरें अनाया के चेहरे से लेकर उसकी पूरी बॉडी पर। वो गुस्से से कांपने लगा और उसकी आंखें आग से भी ज़्यादा लाल होने लगी। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ा जहाँ पर वो रस्सियाँ बंधी हुई थी। उसने एक साथ उन तीनों रस्सियों को खींच दिया तो वो तीनों लड़के उस जलती हुई आग में गिरे। मौलिक भी एकदम से हैरान रह गया। आज तक उसने रुद्रम का बहुत बार गुस्सा करते देखा था, लेकिन आज उसका चेहरा बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था। रुद्रम उन लड़कों के पास आया और सीधा एक जाल में कूद गया तो मौलिक जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि वहां पे आग जल रही थी। अंगारे पूरे बिखरे हुए थे और वहां आसपास खड़ा रहना भी आसान नहीं था। तो उन जलते हुए अंगारों पर तो किसी का खड़ा होना सोच भी नहीं जा सकता था, लेकिन उन लड़कों को तो ये सजा थी, पर रुद्रम खुद उस आग में चला जाएगा ये मौलिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था। वो जल्दी से उसके पास आया, लेकिन रुद्रम ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। मौलिक ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से से बेहद लाल था और उसकी आंखें साक्षात किसी
राक्षस की तरह जलती हुई नजर आ रही थी। उसने उसे लड़के की तरफ देखा जिसे सबसे ज्यादा अनाया को छुआ था। एक वही लड़का था जिसने अनाया के कंधे, पीठ और उसके चेहरे को छुआ था। रुद्रम ने उस लड़के को गुस्से से देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और उन अंगारों के बीच बेहद कसकर दबाने लगा। वो लड़का जोरों से चीख रहा था। आग की वजह से वो पूरी तरह से जल रहा था। भले ही आग बुझ चुकी थी, लेकिन वो बड़े बड़े अंगारे उसे पूरी तरह से जला रहे थे। लेकिन रुद्रम को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपना हाथ उस लड़कों के हाथ में कसे हुआ उसका हाथ अंगारों की तरफ करके दबा रख रहा था, और जितना उसका हाथ कांप रहा था उतना ही उसका चेहरा भी गुस्से से कांप रहा था। वो लड़का बुरी तरह से तड़प रहा था। उसका वो हाथ पूरी तरह से जल गया, लेकिन फिर भी रुद्रम को चैन नहीं पड़ा। उसने पास रखा एक पत्थर उठाया और फिर उस लड़के के उस जले हुए हाथ पर जोर से मारा और बेहद गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरी लिटिल गर्ल को छूने का हक सिर्फ मेरा है। वो सिर्फ मेरी लिटिल गर्ल है। अगर किसी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो रुद्रम सिंघानिया उसे जिंदा जला देगा। कहते हुए अब उसने वो पत्थर उस लड़के के मुंह पर मारना शुरू कर दिया। उस लड़के का मुंह उस पत्थर से फट चुका था। उसकी इतनी खतरनाक हालत देखकर बाकी के 2 लड़के बिना रुद्रम के मार खाए ही खत्म हो चुके थे। पहले अनाया से हुई पिटाई, उसके बाद रुद्रम का टॉर्चर और फिर जलती हुई आग में उनका गिरना। उसके बाद रुद्रम का खौफ काफ़ी था उन्हें एक मौत देने के लिए, एक शांत देने के लिए। फार्मा हाउस में रुद्रम रूम में खड़ा अपने हाथ की तरफ देख रहा था जो थोड़ा जला हुआ था। उसके पैर भी जल चुके थे। भले ही उसने शूज पहने हुए थे, लेकिन अंगारों से शूज भी कहाँ ही बच पाए, पर वो उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी। तभी अनाया अपनी जगह से उठकर बैठी। रुद्रम उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और फिर उसके करीब आया। अनाया को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने रुद्रम की तरफ देखा और उसे कुछ देर पहले हुए सारी बातें याद आ गई। उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर नीचे रखा उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने को हुई। लेकिन रुद्रम ने जल्दी से आकर उसे संभाल लिया और अगले ही पल अनाया ने बहुत जोर से रुद्रम को धक्का दे दिया, जिससे उसके भी हाथों पर जोर पड़ा और उसकी सिसकियां निकल गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर कुछ जख्म और खरोंच थे, और उसके बाद उसने रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है लिटिल गर्ल, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अनाया ने जब उसे गुस्से से देखा और वहां से जाने लगी, लेकिन रुद्रम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, जिससे एक बार फिर से अनाया की आह निकल गई, क्योंकि रुद्रम का हाथ उसके जख्म पर लगा था। उसकी आह सुनते ही रुद्रम ने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया और फिर उसे कमर से थाम लिया। अनाया गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर रुद्रम। रुद्रम ने एक्सप्रेशन लेस होकर पूछा, क्यों लिटिल गर्ल, क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना, अनाया ने गुस्से से कहा। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो कोई बात नहीं होती लिटिल गर्ल। उसकी मुस्कुराहट अनाया को अंदर तक जला रही थी। उसे इस वक्त रुद्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर गुस्सा कहा जाए तो शायद कम होगा, पर नफरत हो रही थी रुद्रम से। इसलिए उसने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे। हालांकि उसने अपने हाथों पर दबाव बनाते हुए उसे दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे धक्का दिया और बोली, कैसे कर लेते हैं आप ये ड्रामा? मुझे समझ में नहीं आता। आखिर आप इंसान हैं या कोई ड्रामा कैरेक्टर जो सिर्फ ड्रामा करना जानते हैं? पल में सॉफ्ट हो गया, पल में हार्ड हो गया, पल में उसे मेरी चिंता है और पल में ही डोंट गिव डेमन टू मी। वॉय मिस्टर रुद्रम, वॉय। कहते हुए अनाया की आवाज़ और भी ज़्यादा ऊंची हो गई थी। उसे अपने गले में दर्द महसूस होने लगा। उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन वो चुप भी नहीं हो पा रही थी। रुद्रम एक बार फिर से उसके करीब आया और उसके कंधों पे अपने हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी लिटिल गर्ल, प्लीज़ तुम थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद हम बैठकर आराम से बात करेंगे। अनाया ने हैरानी से पूछा और फिर अपने हाथों से तालियां बजाने लगी।
वाह मिस्टर रुद्रम वाह, आपको मानना पड़ेगा, यहाँ मेरी जान निकले जा रही थी और आपको आराम से बात करना है। हाँ, आप करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे आप? हर काम आराम से ही करेंगे। अगर आपके सामने आपकी बीवी को कोई छेड़ रहा है, उसे परेशान कर रहा है, तो आप उनसे आराम से बात करेंगे। ओह सॉरी सॉरी, बात भी कहाँ करेंगे? आप उसे नज़र अंदाज करेंगे और उन्हें इजाज़त देंगे कि वो आपकी बीवी के साथ जो भी करना चाहते हैं करें, क्योंकि जब आप खुद अपनी बीवी को इतना परेशान करते हैं तो दूसरा क्यों ना करे, है ना? मैं तो हूँ ही परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि प्यार की तो मुझे कोई ज़रूरत है ही नहीं। बोलते बोलते उसका गला भर गया। लिटिल गर्ल स्टॉप इट एंड जस्ट गो टू बेड। अब रुद्रम थोड़ा सर्द लहजे में बोला। अनाया मुस्कुराई और बोली, ठीक है मिस्टर रुद्रम, मैं चली जाती हूँ बेड पर। वैसे भी मेरा क्या ही काम है, सिर्फ आपका हुक्म मानना, आपकी बातें सुनना। आप जो कहें वो मैं कठपुतली की तरह करूं। मैं तो बस आपके लिए हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा दिल, मेरी जज्बात, कुछ भी नहीं। और आज तो मुझे यह भी समझ आया कि मेरी इज्जत भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। बोलते बोलते वो रोने लगी थी। रुद्रम गुस्से से चिल्लाया, लिटिल गर्ल। अनाया आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे देखते हुए बोली, गुस्सा आ रहा है आपको सच में? लेकिन ये गुस्सा तब कहाँ था जब वो लोग मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? तब आपको गुस्सा नहीं आया? आएगा भी क्यों? आपको गुस्सा तो तब आएगा जब आप चाहेंगे, और कोई और आपको नहीं बता सकता कि अब आपको गुस्सा करना है और आप नहीं। फिर भले चाहे कोई आपके सामने आपकी बीवी की इज्जत लूट रहा हो या उसे जान से मार रहा हो। रुद्रम गुस्से से कांपते हुए बोला, यू जस्ट सेट अप लिटिल गर्ल। बहुत बकवास कर रही हो तुम, और बहुत बकवास सुन ली मैंने। अब इसके आगे एक लफ्ज नहीं, वरना क्या मिस्टर रुद्रम, वरना क्या? आप मुझ पर गुस्सा करेंगे और गुस्से में क्या करेंगे? मुझे बेड पर लेकर जाएंगे और मेरे साथ वो सब करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपका गुस्सा भी यही होता है, और आपका प्यार भी। आपको मुझसे चाहिए क्या? बीवी वाला प्यार तो छोड़िए, शादी के बाद आप तो बिल्कुल भी बदल गए हैं। एक वक्त पर आपने मेरा कितना ध्यान रखा था। भले ही कभी आपने मुझे सामने से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तब तब आपने मेरी मदद की। मेरी कभी किसी के साथ लड़ाई होती थी तो आप अचानक ही कहीं से आ जाते थे और मुझे बचा लेते थे। लेकिन आज आज जब मैं आपसे आपकी मदद मांग रही थी, तब आपने मेरी मदद करना तो दूर, मुझे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे मैं आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। तो ठीक है ना, अब मैं नहीं आपके लिए मायने रखती, तो आप क्यों रहना चाहते हैं मुझे अपने साथ? मुझे जाने दीजिए, कहते हुए अनाया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रुद्रम ने उसके पेट पे अपना हाथ रखते हुए उसे वापस पीछे की तरफ खींचा और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। अनाया ने उसके हाथ अपने पेट से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो उसके गाल से गाल रगड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ लिटिल गर्ल, तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए। आराम करूं ताकि आप मुझे बाद में तकलीफ दे सकें? अनाया ने पूछा। रुद्रम एकदम कोल्ड वॉइस में बोला, मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ लिटिल गर्ल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसकी बात सुनकर अनाया ने अपने हाथों को जोर लगाते हुए उसे खुद से किसी न किसी तरह दूर की और उसे देखते हुए बोली, मैं आपको गुस्सा दिला रही हूँ? ओह सॉरी सॉरी मिस्टर रुद्रम, कहीं आपको सच में गुस्सा तो नहीं आ गया ना? कहीं आप इसकी मुझे पनिशमेंट तो नहीं देंगे ना? कहीं मेरी जान के साथ तो नहीं खेलेंगे ना? आप ऐसा कीजिए गुस्सा, और फिर मेरी जान के साथ खेलिए और मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ जी तो बिल्कुल नहीं सकती, और मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जीना चाहती जिसे मुझसे प्यार तो छोड़ो, मेरी इज्जत का भी फिक्र नहीं। अगर आज उन लोगों ने मेरा डॉट डॉट
वो आगे बोलती उससे पहले ही रुद्रम उसके बिल्कुल करीब आया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पे अपना हाथ रख दिया। अनाया की सांस घुटने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसके होठों पे अपना हाथ नहीं हटाया बल्कि और भी ज़्यादा कसता रहा और अनाया की सांसें उखड़ती रही। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। वहीं रुद्रम की आंखों में भी एक आग लग रही थी। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत बोल चुकी हो लिटिल गर्ल। अब एक शब्द भी तुमने कहा तो सच में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो मानना है मानो, जो सोचना है सोचो, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, और फिर जब मुझे फ़र्क पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे को फ़र्क पड़ता है। सो नाउ डू हेल्प विथ यू। बोलते हुए रुद्रम ने उसके होठों से अपना हाथ हटाया और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ ले आया। उसने उसे बेड पर लेटाया, लेकिन अगले ही पल अनाया ने एक बार फिर से बेड से उठ गई तो इस बार रुद्रम को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अब अनाया का हाथ पकड़ा बिना ये देखे कि उसका हाथ कहाँ छू रहा है और कहाँ नहीं। उसने उसे पकड़कर वापस खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। अनाया उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, अभी सिर्फ मैंने तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ रखा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ करूं, इसके लिए मुझे मजबूर मत करो। अनाया भी उसकी बाहों से खुद को छुड़ाते हुए बोली, आपको जो करना है वो करिए मिस्टर रुद्रम। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपकी बातों से, आपकी हरकतों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। उसकी बात सुनकर रुद्रम उसकी बाहें कसता हुआ हंसा और बोला, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा लिटिल गर्ल। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अनाया भी हंसी और बोली, आपको लगता है मिस्टर रुद्रम, लेकिन अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। आपको जो करना है कीजिए, मुझे जितना इमोशनल ब्लैकमेल करना है कीजिए। किसी इंसान की ज़िंदगी और मौत सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। कोई इंसान उसमें कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं। बोलते हुए अनाया का चेहरा भी एकदम सख्त हो चुका था और उसमें इतना कॉन्फिडेंस देखकर रुद्रम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। वो अपनी जगह से उठा। अनाया को उसने अचानक छोड़ दिया तो अनाया हैरान रह गई। वो अभी उसे देख ही रही थी कि रुद्रम ने ड्रॉवर में से कुछ निकाला और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। अनाया उसके हाथों की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया और जल्दी से उसके हाथ को बांध दिया। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत गलत कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम। मैं चाहकर भी आपसे नफरत नहीं कर पाती, लेकिन अब जो आप मेरे साथ कर रहे हैं उसके बाद मैं कभी आपसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। करो लिटिल गर्ल, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारा प्यार भी मेरा तो तुम्हारी नफरत भी मेरी, क्योंकि तुम्हारा हर एक चीज पर मेरा हक है। रुद्रम ने उसके पैरों को बांधते हुए कहा। अनाया की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर रुद्रम। आप मुझे जबरदस्ती बांध नहीं सकते। रुद्रम फ्री होकर हल्का सा मुस्कुराया और अनाया के सामने खड़ा होकर बोला, मैंने तुमसे बहुत आराम से कहा था लिटिल गर्ल कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन तुम नहीं मानी। तो अब तुम मेरे तरीकों से मानो, क्योंकि एट द एंड माननी तो तुम्हें मेरी बात ही पड़ेगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अनाया बेहद नफरत से उसे देख रही थी और अपने हाथ पैरों को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे और भी ज़्यादा दर्द होने लगा था, लेकिन रुद्रम उसे खोल ही नहीं पा रहा था। वो बस उसे देखता रहा और कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। तो अब अनाया ने भी अपने हाथ और पैर चलाने बंद कर दिए, क्योंकि तकलीफ उसे ही हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। धीरे धीरे वो एक बार फिर से नींद की आगोश में चली गई। कुछ देर बाद रुद्रम वापस कमरे में आया और अनाया की तरफ देखा। उसे देखते हुए वो मुस्कुराया। वो उसके करीब आया और उसके हाथ पैर को खोल दिया। उसके बाद उसकी बगल में बैठा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सॉरी लिटिल गर्ल, लेकिन जब तुम मेरी बात नहीं मानती तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, और वो ज़बरदस्ती तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। लेकिन मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।